बिल्किस बानो को गुजरात में 22 लोगों ने बलात्कार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे जानकर आप सोचेंगे कि देश के सुप्रीम कोर्ट के साथ भी फ्रॉड हो जाता है क्या। और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उस टाइम में देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो 1998 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री थे। उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बिल्किस बानो नाम की महिला, जिसके पूरे परिवार को दंगे में दंगाइयों ने, संगी नफरतबाजों ने मार डाला था। बिल्किस बानो को मारा पीटा था, उसका बलात्कार किया था। गर्भवती बिल्किस बानो को बेतहाशा मारा पीटा था बलात्कार के बाद, जिसके बाद उनको उम्र कैद हुई थी। बीजेपी की सरकार ने होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन के ऊपर उनको बरी कर दिया था पिछले साल, ये कहकर कि इनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा हो गया है, आचरण अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा चलाया है, मारा है, सुप्रीम हथौड़ा चलाया है और ये कहा है कि छोड़ा कैसे इनको बाहर, और आखिरकार इन्हें वापस जेल में डाला गया है। 22 साल पहले बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज तक उनको पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल पाया है। क्या कारण है जिसकी वजह से 22 साल लग गए, इस वीडियो में पूरा विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। 27 फरवरी 2002 ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश से चलकर गुजरात की तरफ जा रही थी। गोधरा रेलवे स्टेशन बोगी नंबर S6 में कुछ असामाजिक तत्व तो आग लगा देता है अचानक से। कुछ देर में आसपास में बोगी में भी आग पकड़ लेता है। बहुत कोशिश के बाद भी लगभग जो है 59 लोग जलकर मर जाते हैं उस आग में, और ये खबर जो है पूरे देश में फैल जाता है। 59 लोगों की मौत के बाद बिल्किस बानो के परिवार को भी लगा कि हम इस गांव में रहेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि राइट जो है पूरे देश में होने लगा था। उनके परिवार को ऐसा लगा कि इस गांव से निकलकर हम दूसरे गांव में चले जाए। 17 लोग जो थे अपना विचार करके एक ट्रक बुलाते हैं और ट्रक पर सवार होकर वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही समय हुआ था कि ट्रक को 20-25 लोगों ने हथियार के साथ रोक लिया और उस ट्रक में 17 लोग बैठे हुए थे पहले से, उसमें ही बिल्किस बानो भी थी। उन 17 लोगों में से 16 लोगों को गला काट कर मार दिया गया और बिल्किस बानो के साथ 20-25 लोगों ने बलात्कार किया। उस समय बिल्किस बानो की महज उम्र जो थी 19 साल की थी। बिल्किस बानो की उम्र थी 19 साल और वो गर्भवती भी थी। लगभग 5 महीने का बच्चा भी पेट में पल रहा था और उन दरिंदों ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया। सभी दरिंदों ने। बलात्कार के बाद बिल्किस बानो बेहोश हो जाती है। बिल्किस बानो को लगभग 3 घंटे बाद होश आता है, तो देखती है कि उस ट्रेन में, उस बस में, उस ट्रक में सभी लोग मर चुके हैं। फिर वहां से वो भागने लगती है डर की वजह से। कुछ ही देर के बाद एक आदिवासी महिला मिलती है। जब वो भाग रही थी, जब जा रही थी डर की वजह से, तो एक आदिवासी महिला मिलती है। आदिवासी महिला ने बिल्किस बानो को कपड़ा दिया पहनने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई कपड़ा नहीं था। बिल्किस बानो के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। उन दरिंदों ने पूरी तरह से कपड़ा भी निकाल लिया था। फिर वहां से कपड़ा पहनकर जैसे वो बाहर निकली तो एक होमगार्ड दिखाई देता, होमगार्ड। फिर होमगार्ड जो है बिल्किस बानो को लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले जाता है, लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन। बिल्किस बानो ने पूरा किस्सा जो है थाना प्रभारी को, लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन बजाकर थाना प्रभारी को सुनाती है और रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाती है। बहुत रोने बिलखने और रिक्वेस्ट के बाद बिल्किस बानो का FIR दर्ज कर लिया जाता है। FIR के बाद बिल्किस बानो को धमकी मिलना शुरू हो जाता है कि केस को वापस ले लो। इसकी वजह से बिल्किस बानो जो है अपना घर जो है चेंज करने लगती है। कई जगह उन्होंने 20-25 बार उन्होंने घर चेंज किया और इंसाफ की गुहार उन्होंने लगाना शुरू किया कि मुझे इंसाफ मिल जाए। लेकिन इंसाफ जो है नहीं मिल रहा था उस थाने से। थाने पर थाना प्रभारी ने FIR लगा दी गई और बोल दिया गया कि मामले में कोई सबूत ही नहीं है, और ये बोलकर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिल रहा था। फिर बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता से लिया। फिर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि CBI से इसकी जांच कराया जाएगा और CBI जो है इसकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को दे। लेकिन बिल्किस बानो को यकीन नहीं था कि गुजरात की पुलिस, वहां की कोर्ट पुलिस, CBI जो है इंसाफ दे पाएगी और ये सही से जांच कर पाएगी। इसलिए बिल्किस बानो ने मुंबई में केस ट्रांसफर करवा लिया। फिर लगभग 4 साल लग गए CBI को इस केस की जानकारी इकट्ठा करने में। 4 साल लग गए। लगभग 17 लोग दोषी पाए गए, उसमें से 4 पुलिस
5 पुलिस होता है, 2 डॉक्टर होता है, 11 वो लोग थे जो बलात्कार किए हुए थे। उनमें से ये 5 पुलिस भी बलात्कार करता है, 2 डॉक्टर भी और 11 लोग। ये सभी लोग 17 लोग थे जो सीबीआई ने जो रिपोर्ट तैयार किया तो इन 17 लोगों का नाम दर्ज कराया, जिसमें से 5 पुलिस और 2 डॉक्टर थे। डॉक्टर भी सरकारी। रिपोर्ट को इस जांच के कोई इन्वेस्टिगेशन सबूत जो है कोई सबूत मिल नहीं पाई, इसलिए सबूत मिटाने के लिए डॉक्टर और पुलिस भी इसमें शामिल थी। सीबीआई ऑफिसर के सामने ये 17 लोग स्वीकार भी किए कि मैंने ये इस काम को किया है। उसके बाद फिर निचली अदालत ने फैसला सुनाता है कि इन सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाए। पुलिस और डॉक्टर लगभग 4 साल सजा काट चुके थे तो उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाता है। फिर गुजरात सरकार ने उसको बहाल कर देती है। फिर मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उस सजा को जो बर्खास्त किया था उसको कायम रखता है और फिर से ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और वो जो 11 लोग थे उसमें से एक व्यक्ति ने अपील किया कि हमें 15 साल कंप्लीट हो चुका है, सजा काट लिया है मैंने, तो मुझे माफ कर दिया जाए। तो उस 11 लोगों में से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देता है कि इस मामले की जांच करे और जो भी आपको सही लगता है वो करे। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि आपको जो लगे वो करे, राज्य सरकार ने अपना फैसला फौरन ले लेता है गुजरात सरकार ने। और जिस दिन अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था उसी वक्त 11 लोगों को आज़ाद कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील करती है क्योंकि जस्टिस बीबी नागरत्न और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि अपराध रोकने के लिए दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी तो इसका पूरा अधिकार वहां की राज्य सरकार को है, क्योंकि जिस राज्य में किसी अपराधी का मुकदमा चलाया जाता है सजा वहां की सरकार, उसी सरकार को दोषियों को माफी याचिका का फैसला लेने का अधिकार है। अब ये फिर से मामला सुर्खियों में आ गया है। दोस्तों ये है पूरा मामला। और आपको क्या लगता है कि बिल्किस बानो को इंसाफ पूरी तरह से मिल पाएगा या नहीं, आप कमेंट जरूर करें। और जो भी अपडेट आता है कोर्ट से मैं आपको जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।